ओके। तो हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप लोग सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। हमारे एक बायोमन परिंदे का, जो कि एक सिंसियर परिंदा है बायोमन का, उसने कमेंट किया कि सर आप द्विसंयोजन के बारे में आप बता दीजिए। सॉरी, द्विनिषेचन के बारे में, द्विनिषेचन और त्रिसंयोजन के बारे में। तो हमने जब टॉपिक रिसर्च किया तो देखा कि हम द्विनिषेचन और जो है हमारा त्रिसंयोजन, ठीक है, द्विनिषेचन और त्रिसंयोजन के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, द्विनिषेचन और त्रिसंयोजन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे डुअल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, और ये 12th बायोलॉजी का, ठीक है, चैप्टर 2 का क्वेश्चन आता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मोस्ट आईएमपी। अब एक बात समझ लेना कि यहां पर मैं आपको द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन और त्रिसंयोजन, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन ऐसे समझा दूंगा कि आज के बाद तुम्हें ना जीवन में किसी भी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, किसी भी टीचर के पास समझने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले आपको पता है आपके फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं एग्जैक्टली। देखो, इमेज बनाने के लिए मैं मोबाइल का उपयोग कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो, ये इमेज है, इमेज बनाने के लिए। ठीक है, इमेज बना लेते पहले, तभी तो इमेज के माध्यम से हम आपको पूरा समझा देंगे। ठीक है, देखो, इस ऊपरी वाले भाग को बोलते हैं बच्चे स्टिग्मा। ठीक है, नाम भी इंडिकेट चलते करते चलो। जब मैंने आपको चैप्टर 2 पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत रो रो कर बताया था, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। है ना, और इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवरी। अब हमको पता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के बाद इधर ही से नीचे से एक फिलामेंट जाता है, और ये क्या बनाता है? ये बनाता है एंथर। एंथर से क्या निकलता है? एंथर से निकलता है पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, बस समझने के लिए भी समझ लो। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर बनते हैं। ये हुआ एंथर, और जिस डंडी से सॉरी, जिसे डंडी से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, अब कहते हो, अब पूछ रहे होगे सर आप तो समझा रहे थे द्विनिषेचन, डुअल फर्टिलाइजेशन, अभी तुम इसमें कहां से आ गए? ये चित्र काहे समझाने लगे? भैया इसे चित्र के माध्यम से हमें समझना है। ठीक है, अब देखो, मेन चीज आता है यहीं पर समझने वाला। ठीक है, चलो, हमने देखा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है। ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होता है, हमने देखा ये एक पॉलन ग्रेन्स है और ये दूसरा पॉलन ग्रेन्स है। ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे जा रहे हैं? पॉलन ट्यूब पर जा रहे हैं। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर जा रहे हैं आपके? एक सेकेंड ना, ये पॉलन ग्रेन्स आपके स्टिग्मा से कहां पर जा रहे हैं? ये पॉलन ग्रेन्स आपके पॉलन ट्यूब पर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? पॉलन ट्यूब पर। ये देखो, अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि जो ओवरी है, जो अंडाशय है, अंडाशय में 2 सेल इधर पाई जाती हैं और इधर एक एग सेल, बड़ी सेल पाई जाती है। फिर 2 सेल बीच में पाई जाती हैं। फिर इसके बाद ये बंद होता है। ठीक है, फिर ऊपरी सतह पर इसकी 3 सेल्स पाई जाती हैं, 1 2 3। ये देखो, ठीक है, इन सभी सेल्स का आपको नाम लिखना होगा। ठीक है, बीच वाली सेल को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई सेल। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई बोला। इसके जो ऊपर वाली सेल है, इस ऊपर वाली सेल को बोलते हैं हम एग सेल। यहीं पर पॉलन ग्रेन्स आकर के क्या करता है? फ्यूज करता है जाइगोट का
निर्माण करता है। और ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली सेल हुई फीमेल गैमीटोफाइट सेल। ये वाली सेल को बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। ये हुई हमारी फीमेल गैमीटोफाइट सेल। ओके, समझ गए? फीमेल गैमीटोफाइट सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एक सेल। हमने देखा कि ये पॉलन ट्यूब से ये पॉलन ग्रेन्स है। क्या है? पॉलन ग्रेन्स। ये एक पॉलन ग्रेन्स है, ये दूसरा पॉलन ग्रेन्स है। समझना क्या होता है? ये पॉलन ग्रेन्स यहां पर आया, पॉलन ट्यूब यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां, 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 ये इसके साथ फ्यूज कर लिया। किसके साथ? एग सेल के साथ ये पॉलन ग्रेन्स फ्यूज कर लिया। तो इसको सबसे पहले द्विनिषेचन, सबसे पहले खांसी आने लगी यार। सबसे पहले द्विनिषेचन एक सेकंड वो करिए, ठीक है। सबसे पहले द्विनिषेचन किसने देखा था? तो सबसे पहले द्विनिषेचन 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में निवासिन नामक वैज्ञानिक ने देखा था। ठीक है, नवासिन। द्विनिषेचन के सबसे पहले 1858 ईस्वी में नवासिन नामक वैज्ञानिक ने देखा था। देखो, इस चीज को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ये वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक, है ना। एम्ब्रियो सैक का मतलब क्या होता है? भ्रूण कोष। क्या वो नहीं शांत होना है क्या? इसको बोलते हैं बच्चे भ्रूण कोष। अच्छे से समझना अच्छे से समझना, एक एक चीजों के बारे में यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी डिफिनीशन है कि एम्ब्रियो सैक में स्वतंत्र होने के बाद पहला नर युग्मक एग सेल से संयोजन करता है। ठीक है, क्या करता है? एम्ब्रियो सैक में ये बहुत खांसी आने लगी। एम्ब्रियो सैक में एक सेकेंड ना, एक्चुअली मेरी शाम को मेडिसिन्स थी और मैंने शाम को मेडिसिन्स लिया नहीं, इसी वजह से शायद दिक्कत हो रही है मेरे को। ठीक है, देखिए द्विनिषेचन क्या होता है बच्चे, बड़े प्यार से समझिए, बड़े धीरे से। ठीक है, ज्यादा तेज बोलूंगा तो खांसी आने लगी। ठीक है, धीरे धीरे, तो आवाज आप लोग थोड़ा सा और तेज कर लीजिए, क्वालिटी आप लोग बढ़ा लिया करिए। ठीक है, देखिए एम्ब्रियो सैक क्या होता है? एम्ब्रियो सैक हमने देखा ये है हमारा एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोष। समझना क्या होता है? यहाँ पे जब एक पॉलन ट्यूब से एक पॉलन ग्रेन आता है और एग सेल को फर्टाइल कर देता है, एक सेल के साथ जा करके मिलके क्या बना लेता है? पॉलन ग्रेन्स एक जाइगोट बना देता है, एक युग्मनज बना लेता है। तब उसे क्या बोलते हैं? तब उसे बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसको बोलते हैं सत्य निषेचन। आपका 2 नंबर यहां पर मैंने आपको क्लियर करवा दिया, 2 नंबर। अब देखो, अब जो 4 नंबर में आएगा द्विनिषेचन क्या होता है, पढ़ो इसको। एम्ब्रियो सैक में स्वतंत्र होने के बाद पहला नर युग्मक, ये है हमारा पहला नर युग्मक, एग सेल से संयोजन करके पहला नर युग्मक इस एग सेल से, देखो पहला नर युग्मक इस एग सेल से संयोजन करके एक युग्मनज बना लेता है। पहला नर युग्मक आया, इस एग सेल से संयोजन किया, एक दूसरा एक युग्मनज बना लिया, एक जाइगोट बना लिया। ठीक है, एक युग्मनज बना लिया, इसे सत्य निषेचन कहते हैं। सत्य निषेचन यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? द्विनिषेचन क्या होता है? अब देखो, तथा दूसरा नर युग्मक, फिर इसके बाद ये जो दूसरा नर युग्मक है, ये नर युग्मक इंटर करता है। अब ये नर युग्मक भी आया, देखो ये नर युग्मक इस एग सेल को नहीं, इस पोलर न्यूक्लियाई सेल को फर्टाइल करता है, इस पोलर न्यूक्लियाई सेल के साथ जाकर के मिलता है। अब बताओ, पोलर न्यूक्लियाई सेल में पहले से ही 2 सेल थी, बताइए। पोलर न्यूक्लियाई सेल में पहले से 2 सेल थी, ये जाकर के 3 सेल बना। तो डिफिनीशन क्या है? तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ, पोलर न्यूक्लियाई को हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द्वितीयक केंद्रक। ठीक है,
तो तथा दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर एक त्रिगुणित कोशिका का निर्माण करता है। बताइए जो पोलर न्यूक्लियाई सेल थी वो 2n थी कि नहीं? जब 2n से एक n और मिला तो क्या हुई? 3n हुई कि नहीं? बताइए। यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई सेल 2 होती हैं कि नहीं? बिल्कुल होती है, आपने कहा। फिर एक नरयुग्मक आकर के मिला तो n मिल गया तो 3n हो गई ना? बिल्कुल हो गई चाचा। अब स्माइल कर दो, तुम लोग समझ चुके हो। स्माइल कर दो, हंस दो, तुम लोग समझ चुके हो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। तो क्या होता है कि तथा दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर एक त्रिगुणित केंद्रक यानी कि 3n, ये जो केंद्रक यहां पर बनेगा ये कैसा होगा बच्चे? ये 3n केंद्रक होगा, ये त्रिगुणित केंद्रक होगा। तो क्या करता है? त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है, यह त्रिगुणित केंद्रक बना लेता है। फिर नीचे लिखेंगे इस प्रकार दोनों युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं। हमने देखा ये युग्मक भाग लिया, ये युग्मक भाग लिया। इसके नीचे लिखेंगे कि इस प्रकार दोनों युग्मक, और इसके भी दोनों युग्मक, ये वाला भी भाग लिया, ये वाला भी भाग लिया, दोनों युग्मक भाग लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार दोनों युग्मक भाग लेते हैं, अर्थात 2 बार निषेचन होता है। ठीक है, भाग लेते हैं या फिर अर्थात इसमें 2 बार निषेचन होता है, अर्थात इसमें 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है बच्चे, आप क्लास 12th में हैं, आप मेरे सबसे पहले आप 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो हमारा दूसरा चैनल है बच्चे बायो अमन मोटिवेशन, आप लोग उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। ठीक है, यदि आपको हमसे बात करनी है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर नीचे मैसेज करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दी गई है। अब आता है आपका ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, क्या आता है? ट्रिपल फ्यूजन। स्क्रीन ऑन करिए एक बार, नीचे तक दिख रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन के बारे में हम लोग समझेंगे। ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। अब हमें ये बताइए, आप ट्रिपल फ्यूजन में लिख रखा है, 1 सेकेंड ना, ट्रिपल फ्यूजन में क्या लिख रखा है कि दूसरा नरयुग्मक, जो दूसरा नरयुग्मक ये वाला आता है, दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक 2n के साथ मिल करके त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। ठीक है, लिखेंगे हम लोग कि दूसरा नरयुग्मक, ठीक है, क्या होता है कि दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक, दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक यानी कि 2n के साथ मिलकर, ठीक है, इसको लिखो, ये डिफिनीशन है, अभी मैं समझा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल प्यार से समझ में आ जाएगा कि दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक 2n के साथ मिलकर त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। क्या बनाता है? त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। बताओ, इस वाले के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, जिसे प्रथम भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। त्रिगुणित केंद्रक बनाता है जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष, ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूणपोष कहते हैं, कोष नहीं कहते। यहां पे क्या है? एम्ब्रियो सैक, ये कोष है। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। इस क्रिया को त्रिसंयोजन कहते हैं। ठीक है, इसी क्रिया को ट्रिपल फ्यूजन, इसी क्रिया को त्रिसंयोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी क्रिया को त्रिसंयोजन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? त्रिसंयोजन। ठीक है, एलसीडी ऑन करिए, दिख रहा है नीचे? 1 सेकेंड, ओके। इसी क्रिया को त्रिसंयोजन कहते हैं। जब द्वितीयक नर युग्मक आता है, इससे मिलता है, तो यहाँ पर 2 कोशिकाएं पहले से रहती हैं, जिनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक सेल और मिलकर के क्या बनाता है? त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, यानी कि 3
एन, इसके पास ये देखो द्वितीयक केंद्रक 2n प्लस दूसरा नर युग्मक n, क्या बना लिया 3n बनाता है। फिर लिखिए कि त्रिसंयोजन से बना प्राथमिक भ्रूण केंद्रक बाद में भ्रूण पोष का निर्माण करता है। ठीक है, प्राथमिक इसमें लिख लीजिए कि त्रिसंयोजन से बना प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक, ये जो प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक होता है ना, त्रिसंयोजन से बना प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक बाद में भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ये क्या करता है, ये बाद में एंडोस्पर्म, ठीक है, भ्रूणपोष, ये बाद में भ्रूणपोष का निर्माण करता है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, नीचे चेक करिए। हाँ ठीक है, एलसीडी ऑन रखिएगा। ओके ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन क्या है, त्रिसंयोजन क्या है कि जो सेकंड वाला फ्यूजन होता है, जो ये सेकंड वाला नर युग्मक आता है तो यहाँ पर जाकर के मिल करके इस संरचना को क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे पहले 2 रहता है एक और मिल जाता है तो इस संरचना को अपन लोग बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये भ्रूणपोष है। कोष क्या होता है, कोष मतलब जिसमें सब आ जाए, पोष मतलब छोटा सा, कोष मतलब घर, अब पोष मतलब कमरा, समझ गए ना, पोष मतलब घर, कोष मतलब पूरा घर, एम्ब्रियो सैक, और प्राथमिक भ्रूण पोष मतलब छोटा सा कमरा, घर में कमरा होता है। ठीक है, इस क्रिया को त्रिसंयोजन कहते हैं। और बाद में यही क्या होता है, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष का निर्माण कर लेते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बाद में क्या करता है, भ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है। यहां से आपके कम से कम 10 नंबर क्लियर हो गए। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो अब आप इसे भुला नहीं पाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, बहुत ठंडा पानी है और खांसी आ जाएगी। ठीक है, आपके एग्जाम में अब यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग इसे भुला नहीं पाएंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में और इस चित्र को बनाइए। ठीक है, यदि आपसे द्विनिषेचन पूछा गया है तो आप इस चित्र को बना करके अच्छे से समझा दीजिए। मैं यकीनन कहता हूं कि आपको एग्जामिनर 100 में 100 नंबर देगा। उधर से पूछेगा भाई किससे पढ़ के आया है, बड़े प्यार से बोलना, बड़े गर्व से बोलना कि मैं बायोमन से पढ़ के आया हूं। ओके, तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसा लगा, और यदि वीडियो अच्छा ना लगा हो ना तो वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब करके ना तुरंत चले जाना और कभी दोबारा से मत आना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना, और जो तुम्हारी राय है ना उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।